नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को देखने वाले हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय होता है एचसीएफ का हिंदी में, ठीक है। इसका जो है बनाने का आसान तरीका आज हम लोग सबसे आसान तरीका सीखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, ये है पार्ट 1 और स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 120 और 280 का लसा क्या होगा। यह लसा का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ जनरल मेथड से यदि हल करते हैं कि 120 और 280 का जनरल मेथड से किस टाइप से हल होगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, बारी बारी से इसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे 60 बार में कट जाएगा ये, और ये जो है 140 बार में कट जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 बार में, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 बार में। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 15 बार में, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 बार में। फिर यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में। अब सभी जो है नंबर को यहाँ पे गुना कर देंगे। तो जैसे ही इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 का टेबल 2 बार 4 होगा, 4 इंटू 2 तो 8 होगा, 8 इंटू 5 तो कितना होगा 40, और 40 इंटू जो है 3 होगा तो कितना होगा 120, और 120 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा 840। तो इतना सारा प्रोसेस करते थे, फिर हमको जो आंसर प्राप्त होता था। लेकिन इतना सब करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो चलिए एलसीएम से जुड़ी कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वैसे जो है छोटी से छोटी संख्या जिससे क्या होगा, कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर, कोई भी नंबर जो दिया गया है उसी नंबर से जो है क्या हो, वो नंबर कट जाए पूरी तरह से। जैसे यहाँ पे कोई एक नंबर लेते हैं 7 और दूसरा नंबर लेते हैं 14, तो 7 और 14 से कटने वाला एक छोटा से छोटा नंबर कौन सा है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं दोनों। अब इसमें देखेंगे कि 7 और 14 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इंटू 2। इसमें जो कॉमन फैक्टर है ये है 7, और दूसरा में है 7। दोनों में 7 दिख रहा है तो दोनों में से कोई एक 7 को लिखेंगे, और यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 को फिर लिख देंगे। तो यानी कितना होगा यहाँ पे 14। तो 14 जो हमारा हो गया यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, क्योंकि दोनों नंबर से 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा ये 14, अर्थात ये नंबर जो है हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया 7 और 14 का। तो ये है इसका कंसेप्ट। या दूसरी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे 18 और 48 दोनों में कॉमन फैक्टर करेंगे तो 6 गुना 3 लिख सकते हैं, और इसको भी यहाँ पे करेंगे तो 6 गुना 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन यहाँ पे दिख रहा है 6 और 6, तो दोनों में से कोई एक 6 को लिखेंगे, और बाकी तो किसी में कॉमन नहीं हो सकता है, इसलिए उसके बाद जो बच रहा है उसको भी लिखते जाएंगे। यहाँ पे 8 बच रहा है तो इसको लिख लेंगे, और इसका जो मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको जैसे गुना करेंगे तो कितना होगा 6 गुना 3 18, और 18 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा 144। तो इसका एलसीएम कितना होगा 144। अगला उदाहरण पे देखते हैं, 16 और 24 दिया गया है। इसका एलसीएम जो है कैसे निकालेंगे, तो इसका भी जो है यहाँ पे क्या करेंगे 8 गुना 2 में इसको तोड़ देंगे। फिर इसमें जो है इसको क्या करेंगे 8 गुना 3 में इसको तोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे तोड़ेंगे तो किसी एक पार्ट में आपको जो है कॉमन पार्ट को काटना है, बाकी पार्ट में आपको रहने देना है। जैसे हम इसके इस पार्ट को रहने देते हैं, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 24 है, बाकी पार्ट को हम काटेंगे। तो यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे भी 8 दिख रहा है, तो इसको हम लोग काट देंगे क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है, इसलिए कॉमन पार्ट को हम हटा दिए। क्योंकि और उसके बाद जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, क्योंकि और इसमें कोई नंबर ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए बाकी जो बचा उसको गुना कर देंगे। यानी कि ये जो इसका वैल्यू कितना था 24 था, और इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 48, अर्थात यहाँ पे 16 और 24 का जो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 48 होगा। हालांकि आपको ये जो है थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है सबसे सिंपल फॉर्म है, और इसी से जो है आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो को अंत तक देखेंगे आपका जो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आसानी से 5 सेकंड में आप इसको हल कर सकेंगे। 16 और 24 को फिर से लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई दोनों में से कोई एक नंबर को ही क्या करना है मैक्सिमम, यानी कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो दोनों का जो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए जो है आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे दोनों का बीच का जो डिफरेंस है 8 है, और यही जो है क्या होगा, या तो 8 होगा इसका जो है दोनों का एचसीएफ जो है, या 8 का जो है मल्टीपल में होगा। 8 का मल्टीपल में होगा कोई भी जो है नंबर, या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, ठीक है। इस टाइप से कोई भी नंबर यहाँ पे होगा। तो हम यदि 8 से ट्राई करते हैं तो दोनों नंबर यहाँ पे कट जा रहा है, अर्थात यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या होगा, इसका एचसीएफ जो है कितना होगा 8 होगा, यानी कि दोनों में जो है कॉमन कितना होगा 8 का जो है कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर को हम 8 से काट देंगे। तो इसको 8 से यदि काट देते हैं तो 2 बार में, अब इसको दूसरे नंबर से गुना कर देंगे, यानी 24 गुना 2 हो जाएगा, तो हमारा 48 हो जाएगा। यदि हम लोग क्या करते हैं दोनों में से जो है कोई इस नंबर को यदि इस बार जो है हम जो है 24 को काटते 8 से, तो कितना बार में 3 बार में, फिर यहाँ पे गुना करते तो भी हमको जो आंसर कितना आता 48 ही आता।
तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। जैसे 120 है और है 280, दोनों को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे 10 जो है यहाँ पे दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 10 कॉमन दिख रहा है मतलब एक जीरो। 10 को जैसे ही गुना करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो बढ़ेगा लास्ट में, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब दोनों में देखते हैं 12 और जो है 28 में, तो यहाँ पे हम 4 से काटेंगे तो 4 इसको लिख सकते हैं 4 × 3 में, और इसको लिख सकते हैं 4 × 7 में। तो दोनों में कॉमन दिख रहा है 4, तो कोई एक साइड में काट देंगे 4 को। ठीक है, तो कोई एक साइड में काट दिए। उसके बाद 3 और 7 जो है यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 28 दिख रहा है तो 28, और यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3, और यहाँ पे गुना होगा 0 यानी कि 10। यहाँ पे ये 10 जो कॉमन पहले काट दिए थे वो 10 यहाँ पे गुना कर देना है। तो 28 × 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 84। कितना होगा, 84 होगा, और ये एक जीरो बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 840। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 840। तो अगला टाइप यहाँ पे देखते हैं कि यदि 60 और 120 का हमको एलसीएम निकालने बोला जाए, तो यहाँ पे 60 का यदि ये मल्टीपल में है तो ये बड़ा वाला नंबर ही हमारे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 लेते हैं और एक 9 लेते हैं, 3 से ये 9 कट रहा है मतलब 3 को काट देना है, क्योंकि 3 ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जो है बड़ा वाला नंबर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 और 96 का लॉसअप क्या होगा। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे और 96 लिखेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे कितना का आ रहा है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12 × 3, और इसको लिख सकते हैं कोई एक, और इसको भी लिख सकते हैं 12 × 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, 12 12, तो यहाँ पे 12 को एक साइड में काट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 और 8, 12 तो कट चुका है, 3 और 8 यहाँ पे दिखेगा, तो 3 और 8 में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बचता है 3, और 3 को गुना करना है किसके साथ, 96 के साथ, क्योंकि ये पूरा नंबर बचा हुआ है तो वही 96 का है। तो यहाँ पे 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 6 18, और 3 9 27, और एक 28, तो 288 हमारे क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इतने सारे प्रोसेस हमको करने की जरूरत नहीं था, जो जनरल रूल से हम लोग बनाते थे। अगला क्वेश्चन है 144 और 210 का लॉसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 144 लिख लेंगे, और यहाँ पे 210 यहाँ पे लिख लेंगे। अब दोनों में जो भी कटिंग होगा उस कटिंग को, यानी कि जो भी इसमें कॉमन नंबर होगा उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, जैसे यहाँ पे 6 से इसको काटते हैं, दोनों नंबर 6 से कट जाएगा, क्योंकि 2 से और 3 से जब कटता है तो वही नंबर जो है 6 से भी कटता है, और ये इनका जो है विभाज्यता का नियम से पता चलता है। तो यहाँ पे 6 से इसको काटेंगे तो 6 का टेबल जो है 2 बार में 12, और 6 का टेबल 4 बार में 24, फिर 6 से इसको काटेंगे तो 6 × 18, और 6 5 में 30 हो जाएगा। और ये दोनों नंबर आप जब है छोटा नहीं होगा, तो जब भी छोटा नहीं होगा तो इसको क्रॉस गुना करते थे, या तो इसको गुना कर देते हैं, जो रियल नंबर था उससे गुना करेंगे, जो कटा हुआ नंबर है उसको, या इधर से इधर गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ चुका होगा। तो यहाँ पे 24 × 210 करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, या 35 गुना जो है अदल बदल यानी अदल बदल कर देते हैं, दोनों का जो है इंटरचेंज कर देते हैं कि 144 से जो है जो नंबर इधर से कट के आया उस नंबर से गुना कर देंगे, और 24 को दूसरे नंबर से गुना कर देंगे तो भी हमको जो है सेम ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों को जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 5040। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आसानी से हम इस ट्रिक के माध्यम से जो है लसा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 और 65 का लसअप क्या होगा। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, 52 को लिख लेंगे और 65 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। दोनों नंबर को यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे। तो जैसे काटेंगे तो दोनों दिख रहा है, यहाँ पे 13 का टेबल में दोनों आता है, यानी 13 का टेबल 4 बार में, और 13 का टेबल जो है 5 बार में यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, आपको जैसा मर्जी आपको जिसके साथ जो है आसानी से गुना कर पाएंगे उसी से गुना करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हम ये गुना करते हैं 52 × 5, तो यहाँ पे कितना होगा, 250, और 10 जो है यानी कि 260। तो 260 जो है इसका क्या होगा, जो है एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 और 280 का लसअप क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड में 21 लिखेंगे और दूसरे साइड में 280 लिखेंगे। अब 21 का जो है 21 और 280 में से जो भी नंबर जो यहाँ पे क्या है कॉमन है उसको हटा देंगे। तो 7 से जैसे काटेंगे तो 3 बार में, 7 से काटेंगे तो 40 बार में, दोनों में अब जो है कोई कॉमन नहीं रह गया है, तब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, या तो इधर से या इधर से। तो हम जो है क्या करेंगे, 21 × 40 करेंगे तो हम आंसर कितना आएगा, यहाँ पे जैसे 4 से गुना करेंगे तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, और यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे तो 840 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 93 और 124 का लसा क्या होगा। तो यहाँ पे 93 लिखेंगे और 124 लिखेंगे, दोनों को काटेंगे तो 31 का टेबल से दोनों कट जाएगा, तो 31 का टेबल 3 बार में, 31 का टेबल 4 बार में। अब क्या करेंगे, दोनों को जो है क्रॉस गुना कर दें, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं है। तो यहाँ पे 3 से इसको गुना करेंगे तो 3 का टेबल 4 बार में जो यहाँ पे कितना होगा, 12 का 2 होगा, हाथ में रहेगा 1, 3 का टेबल 2 बार में 6, और 1 7 हो जाएगा, 3 का टेबल 1 बार में 3, तो 372 हमारा क्या हो गया, लॉसा हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, 27 और 72 का लघुत्तम समावर्तय कितना होगा। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, 27 लिखेंगे
और यहाँ पे 72 लिखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 36 और 72 जो है दोनों का मल्टीपल दिख रहा है, तो इसको कोई एक जो है इसके छोटे वाले मल्टीपल को काट देंगे, क्योंकि 36 और 72 में जो है 36 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसीलिए अब यहाँ पे दोनों में जो है कॉमन पार्ट को हटा देंगे, तो यहाँ पे 9 से कटेगा, तो 9 का टेबल 3 बार में, 9 का टेबल 8 बार में, और तो यहाँ नहीं कटेगा, तो सिंपली क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 3 के साथ जो है 72 को यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा 6 और 7 या 21, तो 216 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 और 140 का लघुत्तम समावर्तय कितना होगा। तो 63 लिखेंगे यहाँ पे और 140 लिखेंगे, तो 7 का टेबल से दोनों कट रहा है, तो 7 का टेबल 9 बार में और 7 का टेबल यहाँ पे 20 बार में, और तो यहाँ पे कटेगा नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे इसको गुना करेंगे। तो ये जो है गुना करना हमको आसान रहेगा। 63 से 20 को हमेशा क्रॉस से गुना करना है, तो यहाँ पे 20 से इसको जैसे गुना करेंगे तो एक जीरो लगा देते हैं लास्ट में, ये जीरो के लिए 2 से इसको गुना करेंगे तो 6 बार में, 2 से गुना करेंगे तो 12 बार में, यानी 1260 इसका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, 40 और 660 का लघुत्तम समावर्तय कितना होगा। तो यहाँ पे नंबर को लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके इसमें कंपेयर करेंगे। तो पहले हम ये दोनों में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे ये जो दोनों में क्या होगा 10 से कॉमन हो, तो 10 से काटेंगे तो 4 बार में, 10 से काटेंगे तो 66 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 33 बार में। अब क्या करेंगे सिंपली गुना करेंगे, तो यहाँ पे जो मेन नंबर है 40 और यहाँ पे इसका कटिंग वाला नंबर है दूसरे वाले का, तो ये कितना है कटिंग होने के बाद जो नंबर आया उसको गुना कर देंगे, तो 40 गुना यहाँ पे 33 हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 एक 13 होगा, और यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, तो 1320 होगा या दोनों का नंबर का। अब यहाँ पे 36 और 1320 का फिर निकालेंगे, क्योंकि 36 यहाँ पे बचा हुआ था उस नंबर का, फिर यहाँ पे 6 से काटेंगे, तो 6 का टेबल जो है यहाँ पे 12 से भी काट सकते हैं इसको, 12 का टेबल 3 बार में, और 12 का टेबल यहाँ पे कितना बार में 110 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे कटेगा नहीं, तो सिंपली इसको गुना कर देंगे, तो ये गुना करना हमारा बेटर होगा, आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे 1320 और 3 गुना करना है, तो 3 से जैसे गुना करेंगे तो 3 जीरो जा जीरो, फिर 3 को जो है 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 होगा, यानी 3960 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब देखते हैं एचसीएफ को कैसे हल करेंगे। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट, C4 होता है कॉमन, उसके बाद F4 होता है फैक्टर। इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ठीक है, और इसको जो है मस भी बोला जाता है, यानी कि महत्तम समावर्तय भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं मसा क्या होता है। मसा होता है कोई भी चीज़, कोई भी जैसे दो नंबर, जैसे कि यहाँ पे है 14 और दूसरा है 36, दोनों के बीच में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है उसको बोलते हैं हम लोग एचसीएफ। उसको क्या बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसको यदि तोड़ेंगे, इसको जो छोटा भाग में करेंगे तो 7 × 2 में लिखेंगे, और इसको जो है तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना 3 × 12, या जो है और भी छोटा करेंगे यहाँ पे तो 3 × 3 तो 9 हो गया, और 9 × 4 यानी कि 2 × 2 भी लिख सकते हैं। अब इसमें दोनों में जो है मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2, और इसमें भी एक 2, बाकी इसके अलावा और कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो है मैक्सिमम कॉमन नंबर क्या हो गया 2, और यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि 18 और दूसरा लेते हैं 24, ये दोनों के बीच में जो इन दोनों नंबर के बीच में इसका एचसीएफ कितना होगा, इसको देखने के लिए इसका डिफरेंस भी चेक किया जाता है। तो डिफरेंस से कभी भी जो है इसका एचसीएफ ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस है 6, अर्थात यहाँ पे इसका या तो जो 6 होगा या 6 का जो गुणनखंड होगा वही होगा। तो 6 का गुणनखंड या तो 2 होगा, 3 होगा, या जो है 1 होगा या 6 होगा। इस चारों नंबर में से कोई एक नंबर इसका होगा क्या एचसीएफ, इसके अलावा कोई और नंबर एचसीएफ इसका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं बड़ा नंबर से हम ट्राई करेंगे, तो 6 से देखते हैं, तो 6 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, अर्थात इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैक्सिमम यानी सबसे बड़े वाले नंबर को ही लिया जाता है एचसीएफ में, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 18 है, इसको हम लोग एचसीएफ निकालना, इसका एचसीएफ 18 और 24 का एचसीएफ निकालना चाहेंगे, तो इसके लिए हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। कोई भी नंबर जैसे दोनों से कट जाए वैसा नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। तो जैसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 4 बार में। तो यहाँ पे कितना से डिवाइड किए 6 से डिवाइड किए, तो 6 लिखते जाना है। इसके बाद और कोई नंबर से ये जो है ये 3 और 4 डिवाइड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो यही हमारा क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा। यदि यहाँ पे डिवाइड होता तो यहाँ पे क्या होता है एचसीएफ हमारा 6 से आगे बढ़ता है। जैसे कोई एक नंबर दूसरा लेते हैं,
जैसे दूसरा कोई एक नंबर जो है यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना लेते हैं 36 लेते हैं और दूसरा लेते हैं 24, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जो 4 से काटेंगे, कितना से काटेंगे 4 से यदि काटते हैं यहाँ पे तो 4 से कट जाएगा दोनों नंबर 9 बार में, और ये 4 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में। तो यहाँ पे दोनों नंबर 4 से कट गया तो 4 लिख लिए, और आगे गुना करेंगे। दोनों नंबर आप कौन सा नंबर से कट सकता है 3 से कट सकता है, तो 3 का टेबल 3 बार में और 3 का टेबल 2 बार में। तो यहाँ पे कितना बार में कटा 3 से काटा तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे, और जो है 3 और 2 और किसी नंबर से नहीं कटेगा तो इसका गुणनफल ही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो 12 इसका जो है क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से जो है बना सकते हैं, कभी भी जो है कि कोई भी मेथड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब आसान वाला डिजिट रहेगा तो उसके लिए हम लोग ये भी जो है काम कर सकते हैं, या जो है तीनों में से कोई एक प्रोसेस का यूज़ करके जो भी सहूलियत हो बनाने में उसका जो है प्रयोग करके हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे कितना दिया है 140 और 196 का मासा क्या होगा, तो 140 लिखते हैं और 196 लिखते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस का कितना का डिफरेंस है 56 का डिफरेंस है, अर्थात जो भी इसका एचसीएफ होगा या तो 56 होगा या उससे जो है कम का, या जो है 56 का जो है कोई क्या होगा गुणनखंड होगा या फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो भी यानी 56 से भी जो है जितने सारे नंबर है 56 को या तो काटना होगा उसको पूरे को, यानी 56 को पूरी तरह से काटना होगा, तभी जो है ये जो है इसका एचसीएफ हो सकता है। यानी 14 से देखेंगे तो 56 कट जाएगा, लेकिन 21 से और 42 से 56 नहीं कटेगा, यानी कि 21 और 42 इसका जो एचसीएफ नहीं हो सकता है, या तो 14 होगा या 28 होगा, ठीक है। 14 या 28 में से कोई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 14 से भी कटेगा 56 और 28 से भी कटेगा 56। अब देखेंगे क्या हमेशा बड़ा नंबर पे ट्राई करना है, 14 पे हमें बाद में ट्राई करना है, ठीक है। तो 28 से पहले चेक करेंगे, तो 28 का टेबल जो यहाँ पे कितना बार में 5 बार में यदि देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 140 आ जाएगा, यानी 28 का टेबल में 140 आता है। फिर 28 का टेबल में यदि देखेंगे तो कितना बार में, यहाँ पे हमको लास्ट में 6 चाहिए, तो कोई एक ऐसा नंबर से हम गुना करेंगे जिससे हमको 6 जो है प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे 7 से यदि गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, कैरी में 5 रहेगा, 7 का टेबल 2 बार में 14 और 5 19 196 आ जा रहा है, अर्थात यहाँ पे 28 से दोनों नंबर कट जा रहा है, तो मैक्सिमम नंबर यानी कि 28 वाला या इसका क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप जो है ऑप्शन से भी बना सकते हैं और जो है इसका डिफरेंस का मदद भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 195 और 273 का मसप क्या होगा, तो 195 लिखते हैं और यहाँ पे 273 लिखते हैं। दोनों का बीच का पहले डिफरेंस देखेंगे, तो छोटा नंबर रहेगा तो डिफरेंस चेक करेंगे और बड़ा नंबर रहेगा तो फिर उसको जो है डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 195 है 273, इसका डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं, कितना है 78 है डिफरेंस। या तो वो नंबर 78 होगा या 78 का मसा या तो 78 होगा या 78 का कोई गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 65 जो है इसका जो है कोई गुणनखंड भी नहीं है, और जो है इसलिए जो है इसका क्या होगा ये 65 नहीं हो सकता है। 3 और 13 और 39 में से हो सकता है, क्योंकि इसका जो है क्या है 78 का गुणनखंड है। अब सबसे बड़े वाले नंबर को हम ट्राई करेंगे 39 को, तो 39 का टेबल यदि हम 5 बार गिनते हैं तो कितना होगा 195 आ जाएगा, अर्थात ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरे बारे पे देखेंगे 273, तो 39 यानी कि लास्ट में हमको 3 चाहिए, तो इसके लिए हमको 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 63 होगा, तो 3 होगा, फिर हाथ में रहेगा 6, 7 का टेबल 3 बार में 21 और 21 और 6 कितना होगा 27। तो यहाँ पे 273 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 39। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गुना में, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमको लाना है उसका लास्ट डिजिट को हमको लाने के लिए जो भी नंबर गुना करना होगा उसी नंबर पे ट्राई करना है, बाकी किसी और नंबर पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 ऐसे नहीं ट्राई करेंगे, यहाँ पे जो है 39 को हमको गुना करना है कोई एक नंबर से जिससे हमको 5 आए, तो इसके लिए हमको 5 से गुना करना चाहिए, इसलिए 5 से गुना किया यहाँ पे। और उसके लिए हमको दूसरे वाले के लिए हमको 3 चाहिए, तो इसके लिए हमको 7 से गुना करना पड़ता, अन्यथा और कोई नंबर से यहाँ पे गुना करने से 3 नहीं आता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 336 और 252 का मसप क्या होगा, तो यहाँ पे 336 है और 252 है, दोनों के बीच में गैप कितना का है 84 इन दोनों का डिफरेंस है, अर्थात यहाँ पे जो भी नंबर इसका एचसीएफ होगा वो जो है क्या होगा 84 या 84 का कोई मल्टीपल या इसका जो है कोई गुणनखंड होगा, 84 या 84 का कोई गुणनखंड होगा, है ना, तभी जो है ये जो है इसका ये दोनों नंबर का जो एचसीएफ बन सकता है। तो यहाँ पे 64 नहीं बनेगा, 52 भी नहीं बनेगा, 77 भी नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 156 और 546 का महत्तम समावर्तक जो है क्या होगा, तो यहाँ पे 156 और 546 दोनों को पहले डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस है 390 का, कितना का है 390 का। तो ऐसा कोई नंबर हम ढूंढेंगे चारों में से जो 390 को जो है क्या कर रहा है पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 26 से भी कटेगा
और जो है 39 से भी यहाँ पे कटेगा। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ा नंबर को ट्राई करना चाहिए 78 को। तो यहाँ पे 78 को यदि चेक करते हैं तो 78 से ये पूरी तरह से कट जाएगा। तब नंबर को चेक करते हैं कि ये 78 जो है ये दोनों नंबर को जो यहाँ पे डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो 78 156 का जो आधा होता है, इसलिए ये जो है पूरी तरह से डिवाइड कर लेगा। अब यहाँ पे 78 को हमको इस नंबर ऐसे नंबर से गुना करेंगे ताकि हमको लास्ट वाला यानी कि 6 प्राप्त हो। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, 7 से गुना करना चाहिए। तो 7 से जैसे इसको गुना करेंगे तो हमको 546 आ जाएगा। अर्थात जो आसानी से हम निकाल पाए कि 546 भी 78 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका 78 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 148 और 370 का मसप क्या होगा। तो यहाँ पे 148 और यहाँ पे 370 है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 222 का। कितना का, 222 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी नंबर होगा या तो वो 222 होगा या उसका जो है क्या होगा, गुणनखंड कोई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 148 का कोई जो है मल्टीपल यहाँ पे 242 नहीं है, इसलिए ये जो है इसका मसप नहीं हो सकता। अब देखेंगे 37, 74 और 2 ये तीनों जो है इसका गुणनखंड है, अर्थात इस तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखेंगे सबसे बड़े वाले नंबर को, तो यहाँ पे 74 है, तो 74 से देखेंगे इसको तो 2 बार में ये कट जाएगा 148, और इसको देखेंगे यदि 74 से तो यहाँ पे 5 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। अर्थात इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74। 74 से दोनों नंबर कट रहा है और यही सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 इसका मसप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 और 220 का मसप क्या है या कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे 88 लिखते हैं और यहाँ पे 220 लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को यहाँ से हटाएंगे। तो कॉमन फैक्टर यदि 22 से काटते हैं तो ये 4 बार में, और ये 22 से काटेंगे तो कितना बार में, 10 बार में। और जो यहाँ पे लिखा जा रहा है जितना में काटे तो उसको यहाँ पे लिख लेना है। तो 22 से काटे तो 22 लिख लिए, उसके बाद और कटेगा तो और काट लेना है। 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर और 2 से काटे इसलिए 2 लिख लिए। और जो ये कोई नंबर से नहीं कटेगा, अर्थात इस नंबर को हमको गुना कर देने से हमारा जो है एचसीएफ निकल के आ जाएगा 44। अगला क्वेश्चन है 343 और 217, उसके बाद 455, तीनों नंबर का जो है महत्तम समावर्तक जो है क्या होगा। तो यहाँ पे 343 और 217 और 455 में से सबसे ज़्यादा डिफरेंस कम किस में है, सबसे कम डिफरेंस जो है ये दोनों के बीच में 343 और 455 के जो है बीच में डिफरेंस कितना का है, 112 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को ले लेंगे, अब बारी बारी से इस नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 13 का ये मल्टीपल है क्या, नहीं है। 13 8 में जो है 104 होता है, उसके बाद जो 117 होता है, तो 13 जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। 11 से यदि ये डिविजिबल है क्या, नहीं, तो 11 भी जो है इसका जो है मसर नहीं हो सकता है। यदि हम 7 से देखते हैं तो 7 से 7 का टेबल एक बार में, और 7 होगा, उसके बाद 4 बचेगा और 2 42 होगा, 7 6 में 42, तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, यानी कि इसके होने की संभावना है। फिर 9 से देखेंगे तो 9 से ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, क्योंकि इनका अंकों का योग जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 इसका जो है क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 216, 288 और 720 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो यहाँ पे 216, 288 और 720, इसमें से सबसे कम डिफरेंस जो है 216 और 288 के बीच में है 72। तब देखेंगे 72 होगा या 72 के मल्टीपल में कोई होगा या उसके गुणनखंड कोई होगा। तो यहाँ पे 72 के जो है मल्टीपल में या जो उसके गुणनखंड में जो है 156 नहीं है, 70 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 72। अगला क्वेश्चन है 40, 36, 15 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो इसमें से नंबर लिख लेंगे 40, 36, 15 और 24। इसमें से सबसे कम डिफरेंस जो है यहाँ पे 40 और 36 के बीच में दिख रहा है, कितना का, 4 का। अर्थात जो भी नंबर इसका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, या तो 4 होगा या 4 का जो है कोई गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 4 का गुणनखंड कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो या तो 2 होगा। तो यहाँ पे 2 से जो है एक नंबर यानी 15 जो है यहाँ पे नहीं कटेगा, अर्थात 2 भी नहीं होगा। तो जिसका जो है कोई भी नहीं होता उसका लिए 1 होता है। ठीक है, तो एक जो है सभी नंबर का, एक ऐसा एक नंबर है जो सभी नंबर का गुणनखंड होता है, अर्थात इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, 72 और 28 का महत्तम समावर्तक कितना है। तो यहाँ पे 16, 72 और 28 में से सबसे कम डिफरेंस जो है दिख रहा है 16 और 28 के बीच में, कितना का, 12 का। यानी कि जो भी नंबर इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 12 का कोई गुणनखंड होगा या 12 भी होगा। यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है 12 के गुणनखंड है, तो अर्थात यहाँ पे सबसे बड़े नंबर को ट्राई करते हैं। तो 4 से देखेंगे तो 16 भी कटता है, 72 भी कटता है और 28 भी कटता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 144, 288 और 396 का महत्तम ज्ञात करना है। तो 144 ले लेंगे, यहाँ पे 288 ले लेंगे, फिर 396। सब तो हमेशा सबसे कम डिफरेंस वाला को लेना है। यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस 288 और 396 का
अंतर में आता है, यानी कि कितना 108 का डिफरेंस यहाँ पे। तो 108 का जो है मल्टीपल होगा, 108 का जो यहाँ पे गुणनखंड होगा या 108 ही होगा इसका। तो 108 का जो है गुणनखंड जो है यहाँ पे 72 नहीं हो सकता है, 48 भी नहीं हो सकता है, या तो 36 होगा या 18 होगा। तो 36 और 18 में सबसे बड़े वाले नंबर से ट्राई करते हैं। तो 36 का टेबल जो है यहाँ पे कितना बार में, तो लास्ट में 4 है, अर्थात 36 को हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तभी हमें जो है अंतिम डिजिट जो है 4 आएगा। तो यहाँ पे गुना जैसे करेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर 36 का टेबल से यहाँ पे हमको 8 लाना है, यानी कि 6 को जो 8 से गुना करेंगे तभी जाके हमारा जो है लास्ट में 8 आएगा। देखते हैं यहाँ पे 8 आता है, 288 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे जैसे ही गुना करेंगे तो 288 आ जाएगा, अर्थात ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। फिर 396 को देखते हैं 36 से, तो 396 बटा 36 करेंगे तो 36 का टेबल एक बार में 36, यहाँ पे बचेगा 3 और 6 36, तो 36 का टेबल एक बार में 36, यानी कि ये भी पूरी तरह से कट जा रहा है, अर्थात यहाँ पे 36 इसका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि लॉसा और मसा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों को एक ही क्वेश्चन में जो है हल करेंगे। तो जैसे 60 और 72 दिया गया है, इसका हमें जो है क्या निकालना है, यानी कि एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका बीच का डिफरेंस कितना है, 12 है, अर्थात इसका क्या होगा, या तो 12 होगा या 12 का कोई क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 12 दोनों में दिख रहा है, 16 तो नहीं हो सकता है, 10 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 12 का कोई जो है गुणनखंड 10 नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या सी आंसर होगा। तो यहाँ पे ठीक है, हमें जो है 12 प्राप्त हो गया कि दोनों में से 12 इसका क्या होगा, मसा होगा। अब उसके बाद देखेंगे इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोनों के बीच में जो भी इसका मसा होगा उससे कोई एक नंबर को काट देंगे, मसा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उससे कोई एक नंबर को काट देंगे। तो जैसे 12 से काटेंगे इसको तो 12 6 में 72, अब बाकी को गुना कर देते हैं तो दूसरे नंबर से, यानी कि कितना होगा 360। तो 360 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, और 12 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 1 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आसानी से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऐड कर लें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।